नमस्कार साथियों, आज हम रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना चाहिए और हम कैसे करते हैं। देखिए क्या है, 6270 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के साथ संयुक्त। इसका क्या मतलब है कि ए का हिस्सा और बी और सी का हिस्सा ये दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है अपने पास 3 और 7। अगली लाइन है, और B के हिस्से का अन्य दोनों के साथ साथ संयुक्त हिस्से का अनुपात अब दे रखा है B और दोनों का संयुक्त कितना दे रखा है 2:9। अब यहाँ से मैं क्या देखूंगा, ऊपर भी मेरे पास तीनों चीज़ें हैं A B C, तो यहाँ जो रेशियो का जोड़ है वो पहले सेम होना चाहिए। अगर मैं सेम नहीं है तो मैं उसको पहले सेम करूँगा। कैसे? 7 और 3 यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 और 2 11 है तो तीनों ही चीज़ A B C, यहाँ भी A B C, तो दोनों जगह मेरी A B C का जो जोड़ है, रेशियो का जो जोड़ है वो सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सेम करने के लिए 10 और 11 का मैं एलसीएम लूँगा, 110 आएगा। 110, अब 10 को 110 बनाने के लिए इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 10 से, तो मैं यहाँ करूँगा 11 से, यहाँ 11 से, यहाँ करूँगा 10 से, यहाँ करूँगा 10 से। अब यहाँ मेरे को A मिल जाएगा 11 तिये 33, B जो है मेरा 20 आ जाएगा, और जो मेरा C है, अब यहाँ देखो दोनों A B C को मिलाकर दोनों जगह 110 बन गया है। यहाँ पे भी 110। इसका मतलब A का हिस्सा अगर 33 है, B का हिस्सा 20 है, तो बचा हुआ 110 में से 33 और 20 53 57 हिस्सा C का आ गया मेरे पास। अब मुझे 6270 रुपये हैं, वो तीनों के रुपए हैं, मुझे बताना है इसमें C का हिस्सा क्या है। तो मैं कैसे करूँगा, 33 20 और 57, ये 6270 रुपये इनमें जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मैं जोड़ लूँगा, कितना आएगा 110 यूनिट। अब मेरी किसके बराबर आएगी 6270 रुपये। अगर मैं 1 यूनिट कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी आएगी 6270 बटे में 11, 110, 0 से 0 काटूँगा। अब 11 पंजो 55 और लास्ट में 1 और 7 है तो ये 7 पे चला जाएगा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ से मेरी 1 यूनिट वैल्यू 57 आ गई, तो 57 यूनिट की वैल्यू बतानी है मेरे को, कितनी आ जाएगी 3249। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ तक आने के बाद भी मेरा आंसर आ सकता है, वो देखिए कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए इनका टोटल हिस्सा कितना है 110 यूनिट, इसमें से A और B का हिस्सा कितना है, अगर मैं यहाँ से बताऊँ A और B का हिस्सा है दोनों का मिला के 53 और अकेले C का हिस्सा है 57। इसका मतलब ये आधे से भी ज़्यादा हो गया C का हिस्सा, मतलब आधे से कम रुपए A और B को मिलेंगे, और जितने A और B को मिलेंगे उससे 4 यूनिट ज़्यादा C को मिलेंगे। तो मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ। कैसे? पहला अंदाज़ा तो क्या है कि 7। अब यहाँ देखूँ अगर मैं, तो ये दो ऑप्शन तो मेरे वैसे ही कट जाने हैं, 1140 और 1881, क्योंकि 6270 का हाफ 3000 के आसपास होगा, तो ये तो मेरे वैसे ही कट जाने हैं और हाफ से भी ज़्यादा। अब इन दोनों ऑप्शन में से मैं कैसे चेक करूँगा कि मेरा ऑप्शन C, जो C का हिस्सा है वो 32,449 या 34,449 है। अब देखो अगर मैं यहाँ से लूँ कि 32 का डबल करूँ, अगर 32 दूनी 64 इसके आसपास आ गया, मेरे को डबल से थोड़ा सा कम चाहिए, 32 दूनी 64, तो 62 के आसपास आ गया 64। अगर इसका डबल करता हूँ तो मैं 68, ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ से अंदाज़ा लगाऊँ तो अंदाजे से मेरा आंसर आ सकता है C ऑप्शन 3249 रुपये, जो कि मेरा C का हिस्सा आ जाएगा। चलिए एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखते हैं
क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरता है और 1500 किलोमीटर की दूर स्थित गंतव्य पर पहुंचने के लिए अपनी गति को सामान्य गति से 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है। अपनी सामान्य गति से 2250 की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। इन जैसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं बोलता हूँ ऑप्शन बेटर रहेगा। ठीक है, अब मेरे को ऑप्शन चूज करना है कि मैं कौन सा ऑप्शन लूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सा आंसर है, तो इस कंडीशन में मैं वो ऑप्शन लूँगा जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी। जैसे अगर मैं 3.5 आवर 2.5 आवर लूँगा तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव होगी, लेकिन अगर मैं 4 आवर और 3 आवर से चेक करता हूँ तो मेरी कैलकुलेशन इतनी कैलकुलेटिव नहीं होगी। इसलिए मैं पहला ऑप्शन लेके चेक करता हूँ कि 4 घंटे 1500 किलोमीटर। अब देखो 1500 किलोमीटर की उसने उड़ान भरी 30 मिनट बाद, तो अगर मैं इसमें ये बोलूँ कि 1500 किलोमीटर अगर ये 4 घंटे में जाता है तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी। 4 से अगर मैं काटूँगा, अगर देखो 4 से मेरे को काटना है और इसको मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 100। ठीक है, 15 गुणा 100 तो मैं डायरेक्ट 4 से काटूँगा 2 0 25, इसका मतलब 15 गुणा 25, 15 की अगर मैं गुणा करता हूँ तो आएगा 375 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या है उसने अपनी 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी, तो अगर मैं इसमें 250 और बढ़ा देता हूँ तो ये स्पीड आ जाएगी 625 किलोमीटर पर आवर उसकी नॉर्मल स्पीड आ गई। अब 2250 की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। अगर ये मेरी नॉर्मल स्पीड है तो वापस अगर मैं इस दूरी को इससे डिवाइड करूँगा तो वापस मेरा 4 घंटे आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन गलत है तो मेरा 4 घंटे से या कुछ कम आएगा या कुछ ज़्यादा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 2250 मेरी दूरी है और 625 मेरी किलोमीटर पर आवर एरोप्लेन की स्पीड है। अब देखिए यहाँ से पूरी कैलकुलेशन बिना थोड़ा अंदाज़ा लगाना सीखिए कि यहाँ देखो 6 है और मैं इन 2 नंबर को पकड़ता हूँ। 6 पे कितना जाएगा ये 6 तिये 18। अगर मैं 6 को 4 करता हूँ तो 6 चौके 24, इसका मतलब 6 तिये 18। ये जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो 3 से बड़ा और मेरा 4 से छोटा आंसर आएगा यहाँ पे। और मेरा आना कितना चाहिए था 4 घंटे, इसलिए ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। अब मैं लूँगा 3 आवर, चेक करके लूँगा। कैसे, जैसे मैंने अभी किया है कि 1500 किलोमीटर है, अगर वो 3 घंटे में तय करता तो उसकी स्पीड हो जाएगी 500 किलोमीटर पर आवर। अब अपनी स्पीड में वो 250 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज़ करता है, तो मैंने लिखा 250। अब उसकी स्पीड होगी 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मेरे पास डिस्टेंस कितनी है, अब 2250 डिस्टेंस है और मेरी स्पीड है 750 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 जाएगा। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो 7 तिये 21, पीछे तो 5 आ जाएगा, 5 के बारे में 2 ही तो चीज़ें आती हैं, तो 0 आएगा या 5 आ जाएगा। अगर मैं 7 को 3 से देखूं तो 21, मतलब एक ही कम है। इसका मतलब अगर मैं 75 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 3 आवर आ जाए। 75 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 225 आ जाएगा, इसलिए ये मेरा आंसर हो गया। मैं 3 लेके चला था और वापस मेरा 3 आ गया, इसलिए ये मेरा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का देखते हैं। क्या कह रहा है, 360 रुपये हैं और उनको 2 व्यक्तियों में 2:7 में बांटने हैं। ठीक है, पहले मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर इसको मैं पेन फ्री तरीके से बताता हूँ। 2 और 7 मतलब 360 रुपये इन दोनों के बीच जाएंगे, तो इन दोनों का यहाँ अगर मैं यूनिट देखूँ 7 और 2 9 यूनिट बन रही हैं। 9 यूनिट की वैल्यू अपने पास 360 बन रही हैं। 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसके 9 गुना 40 गुना है, तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरी आ जाएगी गुणा में 40, 40 दूनी 80, और 7 यूनिट की मेरी वैल्यू आ जाएगी गुणा 40 280। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है, क्या कि मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 यूनिट की निकाली, 7 यूनिट की निकाली। ठीक है, अभी ये देखो कि 1 यूनिट को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब जो मेरा
7 यूनिट का जो भी रुपए आएंगे वो 7 का मल्टीपल होगा, मतलब 7 से डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ 2:7 देखता हूँ, इसका मतलब ये जो मेरी लाइन है ये 2 की, ये 7 की है। अगर मैं इसको इस तरीके से ना करके अगर डायरेक्ट मैं टिक लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ कि जो भी इस साइड वाली लाइन में 7 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा। मैं चेक करता हूँ तो 300 नहीं है, 590 भी नहीं है, 160 भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो 280 है, 7 से डिवाइड होगा, तो ये मैं टिक कर दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ।